Hi guys, welcome to my channel. Women health topics are very close to my heart और इसीलिए I want to make more and more videos so that I can give out the right information to all the people looking out for it through my channel. और आज का वीडियो ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट वुमेन हेल्थ टॉपिक से रिलेटेड है जिसको कि कहते हैं यूटीआई की प्रॉब्लम यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं अपने चैनल पे बुलाने वाली हूँ डॉक्टर रागिनी अग्रवाल को, जिनको कि 30 साल का एक्सपीरियंस है और जो कि एक बहुत एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट है। सो आइए बात करते हैं डॉक्टर रागिनी अग्रवाल से। हाय मैम, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आपके साथ कनेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज हमारा जो लास्ट दो हम लोगों ने वीडियोस शूट किए थे साथ में, आई थिंक वो बहुत पसंद करे गए हैं। एक पीसीओडी से रिलेटेड था जिसमें आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई थी और साथ ही साथ एक पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात करी थी। आई थिंक ये दोनों ही विमेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इसीलिए मैं आज दोबारा आपके पास आई हूँ ताकि मैं एक और विमेन हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर सकूं। और आज का मेरा टॉपिक है यूटीआई, विच इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आई थिंक ये यंग गर्ल्स में एंड विमेन में बहुत कॉमन है। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, पहले तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार हमें एक्सप्लेन करके एक बार बताइए कि यूटीआई की प्रॉब्लम क्या होती है, बिकॉज हो सकता है कि सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो और उन्हें आपकी ये प्रॉब्लम है। तो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि यूटीआई क्या है। हेलो लवली, इट्स वेरी नाइस टू टॉक टू यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तुम्हारे वीडियो तो बहुत ही अच्छे थे, बल्कि मुझे अपने पेशेंट्स को भी दिखाने में बड़े आसानी हो गई थी। आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक तुमने चुना है और ये टॉपिक जो है इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत कॉमन है और अलग अलग फेज में लेडीज को अलग अलग ढंग से होता रहता है। तो सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करूंगी यूरिनरी ट्रैक्ट होता क्यों है और ये इन्फेक्शन लेडीज में इतना कॉमन क्यों है। तो पहली चीज यूरिनरी ट्रैक्ट के आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग जो कि आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर एक ओपनिंग की तरह होती है, वहां से शुरू होती है। एक यूरेथ्रा होता है, वो एक ब्लैडर में खुलता है जहाँ यूरिन इकट्ठा होता है। वो फिर यूरिनरी ब्लैडर दो पाइप में लेफ्ट एंड राइट जाता है जिसको हम यूरेटर कहते हैं और उसके बाद वो किडनी में जाके खुलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि हमारे बॉडी का सारा वेस्ट उसमें से निकलता है। जब वेस्ट उसमें से निकलता है तो अगर इन्फेक्शन होगा तो अगर वहाँ वो जगह खराब हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्वेश्चन आता है फीमेल्स में ये इतना कॉमन क्यों है। तो जो फीमेल्स का यूरेथ्रा है ना वो बहुत छोटा होता है और उसकी ओपनिंग विजाइना, रेक्टम और स्किन के एकदम पास होती है। तो कोई भी इन्फेक्शन अगर आपके वल्वल स्किन पे है, आपकी विजाइना में है, आपके एनस में है या ड्यूरिंग सेक्स आ जाता है तो वो बहुत जल्दी आप इन्फेक्शन हो जाता है। अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन बार बार होने के चांस उसमें होते हैं क्योंकि यूरिन इज अ वेरी गुड कल्चर मीडिया फॉर इन्फेक्शंस। तो हमें पहली बार में ही उसको पूरी तरह से ट्रीट करना पड़ता है। श्योर मैम, आई थिंक ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत अच्छे तरीके से आपने हम लोगों को एक्सप्लेन किया है कि यूटीआई की प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज कई बार समझ में नहीं आता है बट शायद हम डील करते रहते हैं उन प्रॉब्लम्स के साथ। और विमेन के साथ स्पेशली मैंने ये देखा है कि फीमेल्स को अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने की शायद बहुत आदत है कि नहीं ठीक है चल तो रहा है। दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड इज व्हाट आई हैव सीन। शायद इसी वजह से मैं विमेन हेल्थ टॉपिक्स पे बहुत बात करना चाहती हूँ और अवेयरनेस भी स्प्रेड करना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये यूटीआई के क्या कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह का होता है यूटीआई? यूटीआई का देखिए, जब हम यूटीआई की टॉपिक की बात करते हैं तो उसकी एक तो जनरल डॉक्टर्स के लिए क्लासिफिकेशन होती है कि भी सिंपल यूटीआई है या कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। सिंपल है मतलब नॉर्मल आदमी को जो होता है उसमें कोई उसकी बॉडी में कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है जिसके कारण उसको यूटीआई हो रहा है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड होता है बेसिकली या तो यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई एबनॉर्मेलिटी है, उसके फॉर्मेशन में एबनॉर्मेलिटी है या उसको कोई कोमॉर्बिडिटी लाइक डायबिटीज है। तो डायबिटिक पर्सन इज मोर प्रोन टू हैव इन्फेक्शंस। लेकिन नॉर्मल जो कॉमन हम यूटीआई लेडीज में पाते हैं वो सिंपल यूटीआई होता है और नेग्लेक्ट करने के कारण वो बार बार जब होने लगता है तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करता है। तो अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो आता कैसे और होता कैसे है। या तो कहीं से कोई इन्फेक्शन ट्रेवल करके आए या फिर आपकी आप पानी कम पीते हैं, यूरिन होल्ड करते हैं तो जो थोड़ा भी इन्फेक्शन होता है वो कल्चर करके बढ़ जाता है। या फिर आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया, आपने प्रॉपरली पूरा ट्रीट नहीं कराया, उस समय तो इन्फेक्शन दब गया और फिर दोबारा इन्फेक्शन आ गया।
तो ये जो सबसे कॉमन चीज है, मैं इन्हीं 3 चीज को फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी है फिर तो उस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए आप जाओगे ही। लेकिन जो ये सिंपल यूटीआई होता है ना लवलीन, उसको आप उससे बच सकते हैं, आप उसको होने से रोक सकते हैं। आई थिंक हम लोग आज मेनली फोकस सिंपल यूटीआई, जो कि एक रिकरेंट यानी बार बार होने वाला यूटीआई बन जाता है, उसके ऊपर करते हैं। श्योर मैम, बिल्कुल। तो मैम इसके सिम्टम्स क्या हैं? मतलब छोटी छोटी सिम्टम्स, जैसे बुखार के सिम्टम्स हमें पता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, थोड़ा सा लेजीनेस होगी, दर्द होगा। वैसे ही हाँ आप हाँ, बताइए कि यूटीआई के सिम्टम्स क्या है? देखो बुखार तो बहुत बाद में आता है यूटीआई में, जब तक बहुत सीवियर यूटीआई नहीं होती है या यूटीआई ऊपर की तरफ ना चली जाए, यानी कि यूरेटर और किडनी इन्वॉल्व हो जाते हैं। यूजुअली जब फीवर आता है तो ये सोचना चाहिए शायद किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच रहा है। ओके। नॉर्मल उसमें पेशेंट को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, पेन होता है, और बार बार यूरिन जाता है लेकिन उतना यूरिन आता नहीं है। इवन कई बार यूरिन में ब्लड भी आने लगता है, तो एकदम से आपको यूरिन में ब्लड पास हो रहा है, उसको हम लोग हीमेचूरिया कहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इन्फेक्शन कुछ नई मैरिजेस में बहुत कॉमन होता है, इवन उसका नाम ही रखा गया है हनीमून सिस्टाइटिस। ओके। ऐसा भी या कोई टर्म है, मेडिकल टर्म? ये शायद और बहुत सारे व्हेन व्यूअर्स। वी आर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें ये वर्ड ही बताया गया था कि देयर समथिंग कॉल्ड हनीमून सिस्टाइटिस। अगर कोई भी यंग न्यूली वेड इस प्रॉब्लम से आ रही है तो आपको तुरंत ही ये सोचना है कि उसको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, सेक्स के बाद वहाँ जो इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसके कारण वो थोड़ा सा इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं। प्लस पानी उतना नहीं पीते, कई बार यूरिन भी होल्ड करना पड़ता है, तो वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ओके। सिस्टाइटिस में ब्लैडर का इन्फेक्शन, ब्लैडर को हम सिस्टाइटिस बोलेंगे। अगर ऊपर का इन्फेक्शन होता है किडनी का तो उसको नेफ्राइटिस बोलेंगे। सिर्फ यूरेथ्रा का इन्फेक्शन है तो ये उसे यूरेथ्राइटिस बोलेंगे। तो यहाँ क्या है, आपको 3 चीज़ें हैं जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं और जो इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो आपका जेट का इस्तेमाल। जब आप यूरिन आप अपने को पॉटी के बाद क्लीन करते हैं तो आप जेट का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो पानी है उसके छिट्टे आगे भी आ जाते हैं, और वो आगे आए हुए जो छिट्टे हैं, चूंकि यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है और वहाँ पर वो इन्फेक्शन ट्रैवल कर सकता है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू आई एम वाइप श्योर कि योरसेल्फ। इस एज में शायद ये बातें कभी किसी ने सोची नहीं होंगी, बिकॉज हम लोग से ऑब्वियसली ये सब चीजें हम लोग, स्पेशली टॉयलेट क्लीनिंग की बातें जब भी आती है तो हम लोग सोचते हैं ये सब शायद बच्चों के लिए है, लेकिन यंग नहीं गर्ल्स को भी ये नहीं, समझना जरूरी है। ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। तो उसको बैक टू बैक क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब यू हैव टू, आपको आपका जो हैंड है, वाइपर है, वाइप क्लीन के लिए जो भी आप टिश्यू इस्तेमाल कर रहे हैं वो बैक से जाएगा, और आप बैक की तरफ ही हाथ वापस ले जाएंगे, फ्रंट से बैक। बैक से फ्रंट नहीं आना है, फ्रंट से बैक जाना है। तो क्योंकि जो आपका मेनली आप देखोगे, अगर आप अपना यूरिन टेस्ट कराते हो तो नॉर्मली आपका ई कोलाई इन्फेक्शन आता है सबसे ज़्यादा। अगर आप अपनी रिपोर्ट कभी देखो तो ई कोलाई बेसिकली आपका बॉडी का नॉर्मल कमेंसल होता है, और वो पॉटी के एरिया में होता है। तो वहां से वो इन्फेक्शन आना बहुत कॉमन होता है। जब लेकिन यूरिन ट्रैक्ट में आ जाता है तो वो इन्फेक्शन बन जाता है। दूसरा क्या होता है, आप अगर पानी कम पीते हो, मिनिमम 2 लीटर पानी इज मस्ट, लेकिन अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है यू कैन टेक मोर वाटर। थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू होल्ड यूरिन। दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम, कि अब हम बाहर गए हुए हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, तो बाहर गए हुए हैं, यूरिन कैसे पास करें। तो हम लोग जो बाहर जाते हैं कभी, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेशेंट्स हमको आके कहते हैं कि हम बाहर गए थे, पिक्चर में हमने यूरिन किया था इसलिए हमें इन्फेक्शन हो गया। तो देखो जो सबसे बड़ी बात है, नो बडी सिट्स ऑन द टॉयलेट बाउल। अगर आप करते हो, आपकी ऐसी आदत है, तो एक तो उसको अवॉइड करो, या अपने साथ कोई प्रोडक्ट लेके जाओ। आजकल तो मार्केट में क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, या इवन उस पे बिछाने के लिए जो है आपको मैट्स वगैरह भी आने लगी हैं। तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड टू सिट ऑन द बाउल। यू कैन नॉट कंट्रैक्ट एनी इन्फेक्शन इफ यू आर स्टैंडिंग being. So there are many things. If you are a traveling person, you don't have place to pee, you can use any of that those product. I don't know the name of any product, but you can Google and can get. सेकेंड थिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं मैसेज सबको देना चाहूँगी,
use of condom. Hmm. That is very necessary Hmm. because many a time it is a cross infection. That does not mean that partner has an infection. Maybe आपका infection ही उसमें जाता है दोबारा आप में आ जाता है. It has Hmm. become a jumping kind of infection. So use of condom is must if you are getting a recurrent infection. And second thing, this recurrent infection जो होता है वो सिर्फ आपका यूरिन का ना हो के हो सकता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज वेजाइना. Hmm. और आप सिर्फ यूरिन कराते रहते हो उसके हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट लेते रहते हो. Sure. तो मैम मैं अगर आपसे पूछूं, अगर किसी को टेस्ट कराना है ये जानने के लिए कि उन्हें यूटीआई की प्रॉब्लम है कि नहीं, मान लीजिए उन्हें कोई ऐसा सिम्टम नजर आ रहा है जो आपने अभी मेंशन करा एंड दे वांट टू बी श्योर कि मैं टेस्ट करा लूं, तो वो क्या टेस्ट करा सकते हैं? अगर आप हमें उन टेस्ट के बारे में कुछ बताइए तो। और देखो क्या ये एक टेस्ट खुद कराया सबसे जा बड़ी सकता है, बात है. डॉक्टर को दिखाना जरूरी है? देखो जो सबसे बड़ी बात है ना, सबसे ज्यादा यूरिन इन्फेक्शन होता ही इसलिए है कि यू डोंट गो टू द डॉक्टर्स. हम्म. आजकल सबको मालूम है कंप्लीट यूरिन चेक करा लो. हम्म. ठीक हम्म. है, लेकिन सिर्फ कंप्लीट यूरिन चेक कराने से ना तो आप उसका फुली इंटरप्रिटेट कर पाते हो और ना उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है. फिर हम्म. आपका एक पुराना अपना डॉक्टर है, आप उसको फोन कर देते हो हम्म. कि आंटी मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज बता दो. अब आंटी को भी लगता है मैं कहूंगी कि मुझे दिखाने आओगे तो कहीं ये ना लगे कि मैं फीस के लिए कह रही हूँ हम्म. और आप जो है फिर अवॉइड करते हैं. हम्म. मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक इन्फेक्शन उसका हम्म. बेस यही होता है, सेल्फ टेस्टिंग एंड सेल्फ मेडिकेशन. या हम्म. आपको केमिस्ट से कि हमने दुकान वाले भैया से लेके दवाई खाई. अब दुकान वाला जो भैया है, 90% केमिस्ट इन इंडिया आर नॉट फार्मासिस्ट. तो सबसे बड़ी बात है, दे डोंट नो एनीथिंग. वो आपको 2 नॉर्फ्लॉक्स की गोली थमा देंगे, आप खा लोगे, आप टेम्परली ठीक हो जाओगे और आप बहुत खुश हो जाओगे मैंने 2 नॉर्फ्लॉक्स की गोली खाई और मैं ठीक हो गई. लेकिन अब क्या है, वो बैक्टीरिया जो वहाँ क्रिप्ट्स में बैठा हुआ है हम्म. वो थोड़े दिन के बाद फिर बढ़ जाएगा हम्म. और फाइनली आप ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हो. तो हम्म. फर्स्ट टाइम में कंप्लीट यूरिन इन्फेक्शन के लिए टेस्टिंग और प्रॉपर डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी होती है. हम्म. एंड जब वो रिकरेंट बनने लगता है तो हम्म. उसका फुल इवेल्युएशन कि वो इन्फेक्शन का सोर्स कहाँ से है, वेजाइना से तो नहीं आ रहा है और कोई और रीजन तो नहीं है, आप में स्टोन तो नहीं डेवलप हो रहा है, या क्रॉनिक इन्फेक्शन में फिर दवाइयाँ भी बहुत लंबे समय तक देनी पड़ती है. कई बार हम बहुत लंबे टाइम के लिए एंटीबायोटिक भी लो डोज में खिलानी पड़ती है. तो ये चीजें आप अपने आप नहीं कर सकते हो. हम्म. श्योर मैम, मैं अगर आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल, किसी के अगर ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है और वो हर बार मेडिकेशन लेते हैं और ये प्रॉब्लम अगर सिवियर हो जाए तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? मैं क्विकली आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि अगर किसी की ये प्रॉब्लम बहुत, मान लीजिए किसी ने अवॉइड किया है नेग्लिजेंस की वजह से या फिर कोरोना की वजह से किसी को ये प्रॉब्लम है लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते या कोई टेस्टिंग नहीं कराना चाहते, और हो सकता है आने वाले 4 महीने या 5 महीने तक वो हॉस्पिटल ना जा पाए कंसिडरिंग जो करंट सिचुएशन चल रहा है, तो उसमें क्या करना? गवर्नमेंट ने टेली कंसल्ट अलाउ कर दी है. नाउ हम्म. इट इज लीगल टू हैव अ टेली कंसल्ट. एवरी सिंगल डॉक्टर इज डूइंग अ टेली कंसल्ट. और आज के समय में हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, या मैं और आप बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, हम तो ऐसा लग रहा है कुर्सी के में आमने सामने बैठे हुए हैं. हम्म. नाउ जूम है, स्काइप है, फेस टाइम है, देयर सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल कि आपको ये डॉक्टर के पास हर छोटी चीज के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है जब तक उसको आपको फिजिकली एग्जामिन नहीं करना है. हम्म. सपोजिंग लवली, मैं कहती हूँ कि आप एक पेशेंट हो, आपको तकलीफ है, हम्म. आपने मेरे से जूम पे टाइम फिक्स किया, वी आर टॉकिंग ऑन जूम. मोस्टली हम लोग 1-to-1 वीडियो पे, व्हाट्सएप पे वीडियो पे बात कर लेते हैं. हम्म. आपको मैंने बोला भी आप ये टेस्ट कराओगे, आपने वो टेस्ट की, आपने टेस्ट को मेरे को डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे भेज दिया. बहुत सारे डॉक्टर्स के पास अपना कोऑर्डिनेटर होता है जो इसको कोऑर्डिनेट करता है, जैसे मेरी अपनी कोऑर्डिनेटर है. आई डोंट टेक डायरेक्ट एनी रिपोर्ट्स, they all go to the number which I have it's my number given to the coordinator. So she will see all the report, make a list and then send to me, and at particular time which I have given उस टाइम में वो मेरे सारे टेली कंसल्ट फिक्स कर देती है. पेशेंट की मैंने रिपोर्ट्स देख ली, उसको बात कर ली, उसको समझ लिया. अब सपोजिंग मैं ये कहती हूँ कि पेशेंट ने बताया जी मुझे यूरिन करती हूँ तो मुझे जलन होता है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्या तुम्हें वैसे भी जलन रहती है? नहीं रहती है. टिपिकल यूरिन करने के बाद लास्ट ड्रॉप के साथ मुझे जलन आती है. तो वो जो जलन है वो यूरिनरी ट्रैक्ट की जलन की तरफ इंडिकेट करती है. लेकिन वो ये कहती है कि नहीं, मेरे को जहाँ हम सेक्स करते हैं वहां पे इचिंग भी रहती है और जब मैं यूरिन करती हूँ तो वहां पे मेरी जलन बढ़ जाती है.
then might be this infection is more of vagina, not the urinary tract. ठीक है, तो उसमें इवेल्युएशन अलग हो जाता है। अब यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो उसको मैं कल्चर करने के लिए बोलूंगी, उसने मुझे कल्चर भेजा। और अगर वो रिकरेंट पेशेंट है जिसको बार बार हो रही है तो मैं उसे एक अल्ट्रासाउंड भी कराऊंगी, जो कि किडनी यूरिनरी ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड होगा, किसी की और तो नहीं है। फिर मान लीजिए वो एक 35, 38, 40 ईयर ओल्ड फीमेल है, तो उससे एक क्वेश्चन मेरा को बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है पूछने का कि आपकी फैमिली में डायबिटीज तो नहीं है। कई बार जब आपकी अर्ली डायबिटीज शुरू होती है, आप प्री डायबिटिक होते हो, आपका इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूरिन इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन इज मेनी अ टाइम अ फर्स्ट इंडिकेशन दैट यू बिकम अ प्री डायबिटिक। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से ही हम इवेल्युएशन निकालते हैं और उसके हिसाब से फिर टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग के रिजल्ट के हिसाब से आपका इलाज होता है। मैम अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे तो मतलब आई कम्प्लीटली एग्री, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि डॉक्टर से ही कंसल्ट करके ही दवाइयाँ खानी चाहिए। लेकिन जैसे कई सारे हमारे देश में होम रेमेडीज का भी बहुत कल्चर है, और कई लोग कोई प्रॉब्लम होने के बाद तुरंत सबसे पहले गूगल करते हैं होम रेमेडीज फॉर फीवर, फॉर हेडेक। सबसे पहले कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो होम रेमेडीज सर्च करी जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ऐसी कोई होम रेमेडी है जिससे प्रॉब्लम ना बढ़े, या अगर इनिशियल है, या फिर कोई इन्फेक्शन के लिए अपना इम्यून सिस्टम थोड़ा बेटर कर ले, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखो, सबसे पहली चीज है हाइड्रेशन, पानी बहुत पियो। जो पानी बहुत पीता है यूजुअली उनको यूरिन इन्फेक्शन नहीं होते हैं। नंबर 2, जैसे मैंने आपको बताया, डोंट होल्ड योर यूरिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, एज सच कोई मेडिसिन मैं आपको बोलूं कि ये मेडिसिन खा लो तो उससे आपको यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा, एक्सेप्ट क्रैनबेरी। किसी भी चीज की कोई वहां पर हमारे पास एविडेंस नहीं है। क्रैनबेरी का ये माना जाता है कि क्रैनबेरी जूसेस से थोड़ा इन्फेक्शन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका यूरिनरी ट्रैक्ट में एडहेजन रुक जाता है, बट हाउ मच इट इज रियली इफेक्टिंग, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट हाँ, रूटीन में आप लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी जहाँ तक रहा आपका इम्यूनिटी बूस्टर का, तो आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो वो यूरिन इन्फेक्शन क्या, हर इन्फेक्शन से आपको बचाएगा। तो उसके लिए तो आप सभी को मालूम है कि मैदा मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आयुष डिपार्टमेंट ने निकाल दी हैं। हल्दी है, अदरक है, क्या कहते हैं उसको, दालचीनी है, जीरे का पानी है। बट द थिंग इज दैट आई एम नॉट आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट हल्दी इज वन थिंग आई ऑल्सो बिलीव एवरीबडी शुड टेक हल्दी, बिकॉज हल्दी की तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इज रियली रियली वेरी वेल नोन। तो मैम वो कच्ची लेनी चाहिए या फिर किसी पानी या दूध के साथ? वो तो आपको कोई आयुर्वेदाचार्य बता पाएगा। मैं तो ये बता सकती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैं तो कच्ची हल्दी को पानी में उबाल के पी लेती हूँ, जो मुझे किसी ने बताया है। ओके ओके, श्योर। और हल्दी के कैप्सूल्स आते हैं, बट दे आर वेरी कॉस्टली। आई डोंट राइट, आई से एवरीबडी भैया हल्दी पी लो। हाँ, सही बात है। अब उसका एग्जैक्ट क्या है वो तो कोई आयुर्वेद आई थिंक वो हम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर चर्चा करें। मैम एक छोटी सी चीज मेरे जो दिमाग में थी, जो मैंने क्योंकि मतलब मैंने अपने आसपास बहुत सारे फीमेल्स में, ऑफिस में, जहाँ मैं हूँ वहाँ सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में देखा है, वो ये है कि दो दवाइयां हैं जो यूटीआई के इन्फेक्शन में बहुत कॉमन है, विच इज वन इज अल्कासोल, जो कि एक लिक्विड होता है, और एक है ज़ेनफ्लॉक्स यूटीआई। तो दोनों दवाइयों का मैंने कई बार ये देखा है अपने जान पहचान वालों में भी, व्हाट दे डू इज कि जेबे से जाके अल्कासोल खरीद लिया, 10 या ज़ेनफ्लॉक्स यूटीआई की खरीद ली और खा ली। इसके लिए मतलब ये दो दवाइयां एग्जैक्टली कितनी ठीक है, और इस प्रैक्टिस के लिए आप क्या कहती हैं? देखो, एल्कासोल इज एल्कलाइजर। तो अब एल्कलाइजर क्या होता है कि आपका यूरिन का एक पीएच होता है, ठीक है। उस पीएच को आप जब एल्कोहल लेते हो उसका पीएच चेंज हो जाता है। नॉर्मली यूरिन एसिडिक होता है, तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन ऐसा हो रहा है जो एसिडिक एनवायरनमेंट में बढ़ता है, तो आप जब एल्कोहल लेते हो आपका यूरिन का पीएच चेंज हो जाता है, दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया कम हो जाता है। बट द क्वेश्चन दैट इट इज अ टेम्परेरी और परमानेंट। होता क्या है, जब आप कई बार 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 करने लगते हो, देन यू बिकम अ क्रॉनिक यूटीआई और रिकरेंट यूटीआई पेशेंट। और जब आप क्रॉनिक और रिकरेंट यूटीआई पेशेंट हो जाते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ भी जाती है और फिर दवाइयों को रिस्पॉन्स भी नहीं करती है। एज फॉर जेनफ्लॉक्स इज कंसर्न, जो मैंने आपको नॉरफ्लॉक्स बोला था, ये नॉरफ्लॉक्स, जेनफ्लॉक्स, दे आर द सेम थिंग। नॉरफ्लॉक्स इज द फर्स्ट
मेडिसिन विच केम फॉर टारगेटेड टू यूरिन इन्फेक्शन, तो बड़ी कॉमन, साइड इफेक्ट ज़्यादा होते नहीं थे फटाफट। लेकिन अब क्या है, नॉर्फ्लॉक्स लोगों को रेजिस्टेंट हो गई है। तो इस ढंग से जब आप दवाई खाते हो बिना मतलब बिना सोचे एंटीबायोटिक, तो आपको रेजिस्टेंस हो जाता है और उस रेजिस्टेंस के कारण आपकी चीज़ें बढ़ भी जाती हैं। अब क्वेश्चन है, हर आदमी के लिए वो बहुत सीवियर नहीं साबित होती है, बट देयर आर सर्टेन पीपल जिनके लिए वो जानलेवा भी बन सकती है। अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो या आपको बार बार हो रहा है, किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच जा रहा है, तो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। तो एक छोटी सी चीज़ जो आप शायद एक प्रिस्क्रिप्शन से बच सकते हो, उसको आप बार बार जेनफ्लॉक्स। एक और आपको मजेदार बात बताती हूँ मैं, जेनफ्लॉक्स जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करने वाली दवाई है और एल्कासॉल उसको एल्कलाइन मीडियम कर रही है। तो आपने एल्कलाइन मीडियम की तो एल्कासॉल पी ली, उस पर से एसिडिक मीडियम की नॉर्फ्लॉक्स खा ली। नॉट टेल मी। करेक्ट, आई थिंक ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में, विच इज वाई जैसे कि आपने बोला कि केमिस्ट से दवाई खरीद लेने की आदत बहुत पॉपुलर है हमारी कंट्री में। शायद इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं फीमेल्स में और शायद वो ध्यान नहीं देती है। फिर भी मैं आपको 2-3 बातें और इसके साथ बताना चाहूंगी जिससे कि हमारी महिलाओं को बहुत आराम मिल सकता है। एक चीज़ है अपनी प्राइवेट पार्ट की हाइजीन मेंटेन करना। बहुत सारे आजकल मार्केट में ना सो कॉल्ड प्राइवेट हाइजीन सोल्यूशन अवेलेबल हैं, प्लीज़ उनको मत यूज़ कीजिए। उनका कोई पीएच मेंटेन नहीं होता है, बल्कि आपका जो वेजाइना है, अगेन वेजाइना इज एसिडिक, और ये आप पीएच यूज़ कर करके उसको भी डिस्टर्ब कर देते हैं और वहाँ के फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड दैट डिस्टर्ब फ्लोरा ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। ओके, आप ये कर सकते हो कि अपने प्राइवेट पार्ट को दिन में 2 या 3 बार क्लीन करो, हेयर अपने ट्रिम करके रखो और अपने प्राइवेट पार्ट को ड्राई रखो। ड्राई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है हेयर ड्रायर। और ये जो आपके जो फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट डिफरेंट नेम से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनको यूज ना ही करना आपके लिए बेहतर है। आई थिंक ये एक बहुत वैल्यूएबल एडवाइस है, बिकॉज ये प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ऐसे ही पोर्ट्रे करे जा रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको यूज करना चाहिए फॉर एक्स रीजंस, पर आई थिंक ये एक बहुत वैल्यूएबल एडवाइस है। जितना हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से दूर रहें शायद। और डूसिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वेजाइना को अंदर से क्लीनिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इट इज नॉट अलाउड। अगर ये अलाउ होती तो ये कोई ओपन स्ट्रक्चर होता। तो डूसिंग से क्या होता है, फिर आप अपने नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब कर लेते हो, अब नॉर्मल फ्लोरा आ जाते हैं। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी टॉयलेट ट्रेनिंग, वो हर एक लेडी को ध्यान से करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाई है, ये इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, कि अगर आपको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है तो आप देखो आपका टॉयलेट का पानी कोई बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड तो नहीं है। आपके सिस्टम्स साफ होते हैं नहीं होते हैं, सिस्टम्स क्या होता है, क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड वाटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली आप जब ब्रश वगैरह करते हो तो बहुत से लोग जो हैं अपना ड्रिंकिंग वाटर से ब्रश करते हैं, एवरीबडी डजंट यूज दैट वाटर व्हिच इज कमिंग इन द डायरेक्टली टू द बाथरूम, है ना। तो ये चीज़ें, प्लस नेक्स्ट आता है आपका कॉन्डोम। Condom is a very necessary advice to all women, specifically if you are in relationships. If you are in a partner relationship, तो आई थिंक हर लड़की को कॉन्डोम यूज़ करना चाहिए, और उसको ये राइट है कि अगर कॉन्डोम यूज़ करने के लिए उसका पार्टनर नहीं तैयार है तो आई थिंक शी हैज़ राइट टू से टू, बिकॉज बॉडी आपकी है, इन्फेक्शन आपका है, पर अल्टीमेटली आप सफर करते हो। कॉन्डोम का यूज बहुत जरूरी है। बाकी तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। और अगर आपको, चलिए आपने एक बार किसी कारण से अपने आप दवाई खा ली, लेकिन अगर रिकरेंट इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर के पास जाइए, और ज़्यादा इन्फेक्शन अगर रिकरेंट हो गया है तो व्हाट यू नीड अ यूरोगायनोकोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट। ये मैम अच्छा वो आपने बता दिया, बिकॉज शायद कई बार हमें ये भी कंफ्यूजन होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें कि फिजिशियन से ही पूछ लें, बिकॉज कई बार थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है। आई थिंक यूरो गायनेकोलॉजिस्ट इज अनदर टर्म
which is very important. And I हाँ। think जो भी लोग टेली कंसल्टेशन के लिए सर्च करना चाहते हैं वो ये टर्म सर्च करके अपने नियरेस्ट ऐसे तो देखो सारे जनरल गायनाकोलॉजिस्ट भी आपको करा देंगे, लेकिन अगर आपका रिकरेंट हो रहा है, आपका नहीं ठीक हो रहा है, देन यू हैव टू गो टू अ सुपर स्पेशलिस्ट. तीसरा ग्रुप आता है हमारी एल्डरली फीमेल्स का. दैट इज अनदर ग्रुप व्हेन आई टॉक अबाउट द यूटीआई. एल्डरली फीमेल्स, तो जो एल्डरली फीमेल्स हैं उनका यूटीआई का रीजन मोस्टली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हार्मोन्स. उनके वहाँ की जो एरिया होता है ना वो बहुत ड्राई हो जाता है, वहाँ एपिथेलियम में उतनी लाइफ नहीं होती है, वेजाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनको वहाँ पे उस इरिटेशन के कारण एक यूटीआई जैसे फीचर्स रहने लगते हैं. कई बार उनको कोई इन्फेक्शन नहीं आता है बट उनको फीचर सारे वही होते हैं कि पेन के साथ यूरिन आ रही है, अर्जेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, बार बार जाना पड़ रहा है. देन दे नीड ट्रीटमेंट फॉर यूरो जेनाइटल एपिथेलियम जो होती है, मतलब उनका जो वेजाइनल एपिथेलियम होता है ना उसका ट्रीटमेंट चाहिए होता है, उस ड्राइनेस का ट्रीटमेंट चाहिए होता है जो एक गायनाकोलॉजिस्ट ही कर सकती है. तो इसके लिए जो है अब ये डिवीजन्स बहुत जरूरी होते हैं समझना. श्योर, थैंक यू सो मच मैम. आई थिंक आज के इस वीडियो में हमने क्विकली बहुत इस कॉमन बट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो फीमेल में हो गई है उसको समझा है आज कि यूटीआई क्या है, सिम्पटम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए. आई थिंक हमने बहुत इजी तरीके से इसको समझा है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू. कोई ये वीडियो देख रहा है मैं उनको एक बार फिर से याद दिला दूं कि डॉक्टर रागिनी के साथ हमने दो और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर विच इज पीसीओडी एंड पीरियड्स के ऊपर और बनाए हैं वुमेन हेल्थ से रिलेटेड. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज गो एंड चेक आउट दो वीडियोस का लिंक मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लगाऊंगी. और अगर आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या किसी भी वुमेन हेल्थ टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर कमेंट करके हमें बताइए एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो मैं डॉक्टर रागिनी के साथ वो टॉपिक जरूर उठाऊंगी. Thank you so much for watching this video. Do like it, share it, and subscribe the channel and press the bell icon to get notified for all the latest updates. Thank you so much, ma'am, for coming on board. Thank you, lovely. See you again. Bye.